राग लिए ना द्वेष लिए ना मन मुटाव ना क्लेश लिए, दोहराएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं, मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। विकास का रंग अखिलेश के संघर्ष शिखर को रंग जाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। लोहिया की सोच के सांचे ढले, हम राह में नेताजी की चले। बाधा विपदा थक हार गई, हम निखर गए जितना भी चले। ना भेदभाव है जाति धर्म का, दिल में प्रेम है सद्भाव भरा, यही है सीखा। समाजवादी पार्टी मिर्जापुर। कहाँ से रैली निकला हुआ है? ये रैली सिमरी चौराहा से लेके बेफड़ा बाजार होते हुए, धेकराम बस्ती होते हुए, कोयरान होते हुए, मुरादपुर होते हुए बेफड़ा और यहाँ कुम्हार तक पहुँची है। रैली का क्या संदेश दें? रैली का संदेश ये है कि जन जागरण यात्रा इसमें निकाली गई है कि संविधान बचाने के लिए, और देश में जो इसमें बेरोजगारी महंगाई इतना चरम सीमा पे है, इसको देखते हुए ये साइकिल यात्रा निकाली गई। एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है जो डीएपी के लिए हर मतलब सोसाइटी पे डीएपी नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? डीएपी देखिए, इस सरकार में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। यहाँ कुछ भी किसानों के लिए आय दुगने की बात की जाती है, मगर कुछ है हुए नहीं। इसमें किसानों के मतलब जिसे खाद दूध के लिए इतनी दिक्कत है, आज जाके देखिए सोसाइटी पे इतनी भीड़ लगी है कि महामारी मची हुई है, और खाद की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ काला बाजारी भी हो रहा है। काला बाजारी सोसाइटी पे है, तो सोसाइटी से खाद बेचा जा रहा है, मतलब प्राइवेट। काला बाजारी चरम सीमा पे है। कुछ लोग उनके बीजेपी के दलाल हैं, कच्चे खरीद ले रहे हैं और उनके दामों बेच रहे हैं। किसानों को इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्षेत्रवासी जनपद वासी क्या कहेंगे आप? देखिए, हम रैली के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए ये सरकार को हटाने का मुहिम छेड़ दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। और जब तक सरकार अपने खुद पे नहीं आ जाती, तब तक हम लोग लगे। 2027 का चुनाव है। 2027 को देखते हुए हम लोग सरकार बनाने के उपलक्ष्य में रैली। आज यहाँ कितनी संख्या में रैली साइकिल यात्रा निकाली हुए हैं? रैली लगभग मेरे ख्याल से 300-400 के बीच में साइकिल यात्रा में भीड़ है ना जी हमारे साथ। समाप्ति कहाँ होगी? समाप्ति जिगना चौराहे को। कीर्ति कोलू 96 विधानसभा मिर्जापुर प्रत्याशी रही। आज 96 के बिहसड़ा में आप साइकिल यात्रा आज निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका? जी, पूरे देश में जिस प्रकार से तबाही वर्तमान सरकार मचाई हुई है, बेरोजगारी से लेकर खाद्य समस्या किसानों के लिए, इस बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि इस देश में खाद के लिए तमाम मेले जैसे लाइन लगानी पड़ रही है। और ये यात्रा जन जागरण के लिए निकाली गई है, लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है कि आप जागिए, अपने अधिकार को पाने के लिए साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहिए, और लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और 27 में आने वाली सरकार हम लोग की समाजवादी सरकार होगी, जो हर समस्या का समाधान होगा। आप कह रहे हैं कि खाद की समस्या है, वर्तमान सरकार तो कहती है किसानों की आय दुगुना करने की बात कर रही है। अगर किसानों की आय दुगना है तो जाहिर सी बात है कि किसान धूप में, आप चलिए हमारे साथ कई सोसाइटी पे अभी वर्तमान में लेके चले हम, कई ऐसी सोसाइटी हैं, देखिए भीड़ लगी रहेगी, आपको पता चल जाएगा। वहाँ लाइव देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने किसानों के लिए, हित के लिए कार्य कर रहे हैं, छात्रों के हित के लिए कार्य। क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार किसानों की आय दुगुना करने में फेल है? एकदम फेल है, नकारा है ये सरकार। बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रही थी। हर विभाग, हर क्षेत्र में महंगाई हुई है, शिक्षा से लेके सामान्य गैस सिलेंडर, अभी तक जो महिलाएं इतना वो घर में रसोई के लिए बोला गया कि आग से चूल्हा जलाएंगे तो आग खराब होगी, ये होगा, लेकिन सिलेंडर आज तक कहाँ कम हुआ? सिलेंडर का दाम गिरा? नहीं गिरा। और ये
ये सरकार तो चोरी का काम कर रही है। ये इन्होंने वो चुनाव आयोग साथ में मिलकर वोट चोरी का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटों का एफिडेविट दिया, लेकिन चुनाव आयोग अंधे के साथ साथ बहरी भी है। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न की जा सकती है भविष्य में। चुनाव आयोग तो कह रहा है एफिडेविट देकर के इसकी। चुनाव आयोग को बता तो रहे, चुनाव आयोग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 एफिडेविट दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बता रहे हैं वो अंधी है। और हम तो अपने माध्यम से बोलना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को चूड़ी पहन लेना चाहिए। ऐसे सरकार के साथ अगर चुनाव आयोग इतना गलत काम कर रहा है तो चुनाव आयोग को चूड़ी पहन के घर बैठना चाहिए।